Students, good morning. As you all know that we were doing the chapter the anime, and we have already done the four parts of this chapter. So let us start the next part of the chapter. She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. क्राउस्ट का मतलब होता है झुकना, तो वो उसके नज़दीक झुकती है। वो सोया हुआ था वो लड़का अमेरिकन, जो सोल्जर जिसको उठा के लेके आए थे, तो उसके पास बिल्कुल झुक के देखती है जब वो सो रहा होता है। ही वॉज अ पीटियसली थिन फेस, और उसका जो चेहरा है वो मतलब बहुत पीटियसली मतलब बहुत मिजरेबल जो तरीके से, जो बहुत पतला हो चुका था क्योंकि टॉर्चर बहुत सहा था उसने। शी थॉट, उसने सोचा, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो होंठ है वो भी बिल्कुल ट्विस्ट हो रखे थे। तो द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, जो आदमी है वो अभी भी सहन कर रहा था, चाहे वो उसको जानता था या नहीं जानता था। मतलब चाहे वो होश में था तब भी वो सफ़र कर रहा था, बिकॉज ही वॉज अ वार प्रिजनर। तो जिन्होंने उनको पकड़ रखा था, उसको पकड़ रखा था, जो जर्मन्स जो थे उन्होंने उसको पकड़ रखा था, तो वो भी उसको टॉर्चर करते थे। और अब जब वो होश में नहीं है तो भी वो जो है टॉर्चर ही किया जा रहा है। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. और उसको देखते हुए वो सोच रही थी कि अगर जो स्टोरीज वो कभी कभी सुनते हैं, जो वार प्रिजनर होते हैं, उनके सफरिंग्स की, उनकी जो कठिनाइयों की, अगर वो ट्रू हैं तो they came like flickers of rumors. तो वो किस तरीके से आते हैं? फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स का मतलब होता है अफवाह की तरह, ठीक है, वो अफवाह की तरह आते हैं। टोल्ड बाई वर्ड्स ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और जो है वो एक जो है ओरली सुनाई जाती हैं, ठीक है, मतलब और हमेशा अपोज करती हैं एक दूसरे को। कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब अपोज होती हैं एक दूसरे के, हमेशा अपोजिट होती हैं। इन द न्यूज़ पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव देम ग्लैडली। और जो न्यूज़पेपर है उसमें हमेशा ये रिपोर्ट जो है लिखी जाती थी कि जहाँ कहीं भी जापानीज़ आर्मीज गई, वहीं पे जो लोग हैं उन्होंने उनको बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी जो है वो रिसीव किया। ग्लैड होता है हैप्पीली। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, मतलब खुशी से चीखते हुए उनके जो लिबरेशन, जो फ्रीडम जब हुई थी उनकी, तो उन्होंने जो जापानीज़ आर्मी जहाँ भी गई उनको लोगों ने बहुत खुशी खुशी जो है उनको रिसीव किया था, उनका आदर किया था। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड, लेकिन कभी कभी वो सोचती है, सच मैन एज जनरल तकीमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, though no one mentioned it now that he had fought so victoriously a battle in Manchuria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? तो जो हाना वो सोचती है कि जो इस तरीके की जो स्टोरीज वो सुनती है, तो अगर वो सच हुई तो कभी, लेकिन हमेशा जो जापानीज़ न्यूज़पेपर थे उसमें जो रिपोर्ट है वो हमेशा ये दी जाती थी कि जापानीज़ आर्मी जहाँ कहीं भी जाती थी बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है ग्रीट किया जाता था, उनको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया जाता था बाय द पीपल। लेकिन उसको याद है कि जो जनरल तकीमा है, जो उसकी खुद की वाइफ को भी इतनी बुरी तरीके से पीटता है, जिसको कभी किसी ने मेंशन नहीं किया कि वो मतलब अभी तक जिसने मतलब अभी तक इतने अच्छे तरीके से मतलब बहादुरी से जो बैटल ऑफ मंचूरिया उसको लड़ा था। अगर वो आदमी अपने घर में एक औरत के साथ जिसके ऊपर उसकी पावर है उतना क्रूअल हो सकता है, तो क्या वो एक अजनबी आदमी के साथ जो है क्रूअल नहीं होगा? शी हॉप्ड अनेक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, और उसने जो है चिंतित होते हुए ये सोचा कि शायद भगवान करे ऐसा हो कि जो यंग मैन है उसको टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear, और ये वो क्षण था जब उसने observe means देखा, जो डीप रेड स्कार्स होते हैं मार्क्स, ठीक है, उसके जो नेक है उसके कान के बिल्कुल जस्ट जो है नीचे उसने देखा कि जो है लाल जो है मार्क्स हो रखे थे उसके
जो है नेक पे। Those scars, she murmured, lifted her eyes to सदाओ। और जब वो इस तरीके से सोचती है तो जब वो और अचानक से उसकी जो नज़र है वो उसके जो स्कार्स है, जो मार्क्स हैं उनके ऊपर पड़ती है, तो वो सदाओ की तरफ अपनी नज़रें उठाते हुए कहते हैं कि ये जो स्कार्स जो है मार्क्स देखिए किस चीज़ के हैं। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता क्योंकि उसको पता है कि उसको जो है जापानीज़ ने जो है टॉर्चर किया होगा। At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously। और इस मोमेंट पे उसने महसूस किया कि जो उसका इंस्ट्रूमेंट था वो किसी चीज़ से टकराता है बहुत तेज़ी से और बहुत खतरनाक रूप से। नियर द किडनी के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और जितने भी विचार हों वो उसको छोड़ देते, मतलब उसके बाद दिमाग में कुछ भी नहीं आता। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और वो सिर्फ क्या महसूस करता है, बहुत खुशी महसूस करता है। किस बात की खुशी महसूस करता है कि वो जो बुलेट है उसको मिल गई है, वो अब उसको निकाल सकता है, उसके इंस्ट्रूमेंट के अंडर आ गई है वो। ही प्रॉप्ड विद हिज फिंगर्स, और उसको जो है मतलब उसको सर्च करता है, ठीक है, अपनी फिंगर से डेलिकेटली, बहुत आराम से, फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि एज अ सर्जन सदाओ जो है वो एक ह्यूमन बॉडी के हर एक एटम से, हर एक अणु से जो है बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। उसको पता है कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो वो किस तरीके से डेंजरस हो सकती है उसके लिए। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of human body is the surgeon's cardinal sin. Sirs, तो क्या कहता है कि भाई उसके जो ओल्ड प्रोफेसर थे, अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, वो मतलब इस तरीके की जो नॉलेज उनको थी, और वो कहते थे कि भाई जो ह्यूमन बॉडी की जो इग्नोरेंस अगर एक सर्जन करता है तो ये बहुत बड़ा जो है उसके लिए पाप होगा। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और उसने जो है मतलब अपनी जो एक के बाद एक जो है क्लासेस ली, तो इन सब चीज़ों में उसको बहुत वो एक ट्रेंड था वो उस चीज़ के लिए। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। कहते हैं कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी की अगर पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है और उसको उसके बाद अगर आप जो है ऑपरेट करते हो तो ये क्या है आपका, ये जो है एक मर्डर से कम नहीं है। वो जो जब भी उसकी क्लासेस होती तो वो हमेशा ये जो इस बात पे जोर देता था, मतलब कि भाई अगर आपको ह्यूमन बॉडी की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो एज ए सर्जन अगर आप उसका ट्रीटमेंट करते हो तो ये भी किसी मर्डर से कम नहीं है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मरमर्ड, और उसने कहा कि सिर्फ जो है किडनी ही नहीं है मेरे मित्र, सदाओ ने धीरे से कहा। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, और ये उसकी आदत थी कि जब वो ऑपरेशन करते टाइम बिल्कुल उसी में मशगूल हो जाता था तो वो इस तरीके से जो है पेशेंट के साथ बातें करता था। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और हमेशा पेशेंट्स, उसके जो पेशेंट्स हैं उनको हमेशा वो माई फ्रेंड जो है कह के बुलाता था। एंड सो नाउ ही डिड, और इसी तरीके से उसने अब किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, और ये भूल गया कि ये उसका दुश्मन था। Then quickly with the cleanest and the most precise of incisions, और जो है फिर जल्दी से और बिल्कुल एकदम क्लीनेस्ट और जो है एक एक्यूरेसी के साथ उसकी जो इंसिजन्स की जो है एक्यूरेसी है उसके साथ द बुलेट वॉज आउट, जो बुलेट थी, जो गोली थी वो बाहर निकाल दी गई। द मैन क्वीवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, जो आदमी है वो कांपा, क्वीवर होता है कांपना, और अभी भी वो अनकॉन्शियस था। नेवरदीलेस ही मर्मर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, हालांकि वो कुछ थोड़े से इंग्लिश वर्ड बोला। गट्स ही मटर्ड, चॉकिंग दे गॉट माई गट्स, गट्स का मतलब होता है हिम्मत, वो धीरे से बोला। चॉकिंग मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दे गॉट माई गट्स, उन्होंने मेरी सारी हिम्मत निकाली। सदाओ हाना क्राइड शार्पली, सदाओ हाना ने धीरे से बोला। हश, सदाओ सैड, उसको चुप करवाते हुए कहते हैं। द मैन sank again into the silence so profound that Sadao took up his wrist.
हेटिंग द टच ऑफ इट, और आदमी जो है दोबारा से जो है साइलेंस में डूब गया इतने गहरे में कि सदाव ने उसके जो है कलाई उठाई और उसको टच करने में भी उसको नफरत महसूस हो रही थी. यस, देयर वॉज स्टिल ए पल्स सो फेंट, सो फीबल बट इनफ. इफ ही वांटेड द मैन टू लिव दे गिव हॉप. और हाँ, देर वॉज अ स्टिल पल्स सो फेंट, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी जो पल्स है वो चल रही थी, बहुत ही स्लो, बहुत ही फीबल मीन्स कमज़ोर, वीक, ठीक है, बट एनफ लेकिन पर्याप्त थी. इफ़ ही वांटेड द मैन टू लाइव, अगर वो चाहता कि भी आदमी जिंदा रहे, टू गिव होप, ये उसके लिए एक आशा देने के जैसा था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.